अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। तो हमने इससे पहले जो है यूनिट नंबर 2 जो है फिजिक्स का वो स्टार्ट कर रखा है। 9th क्लास का 5 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। उसमें हमने टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो सारी डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क पढ़ा और स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में जानेंगे हम कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। पहले यूनिफॉर्म स्पीड की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। किसी बॉडी की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होती है इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर वो जिस्म वक्त के एक जैसे वक्फों में एक जितना फासला तय करे, यानी इंटरवल्स ऑफ टाइम जो हैं वो भी सेम हो और सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड है ऑब्जेक्ट का वो भी अगर सेम आए तो फिर हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। जिसके लिए ये शर्त नहीं है कि वो इंटरवल कितना बड़ा हो। कहता है कि हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल्स में बी, वो जो टाइम इंटरवल्स हैं वो 1 सेकंड का भी टाइम इंटरवल हो सकता है, 2 सेकंड का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 आवर का भी हो सकता है, कोई भी टाइम इंटरवल। उसके लिए ये कंडीशन नहीं है कि वो टाइम इंटरवल जो है वो जरूरी है कि वो बड़ा हो। हाउएवर शॉर्ट दैट, जितना मर्जी शॉर्ट हो जाए वो टाइम इंटरवल, वक्त के वो वक्फे कितने ही कलील और मुख्तसिर क्यों ना हो, हर मुख्तसिर से मुख्तसिर वक्फे के दौरान जो बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड होता है उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देते हैं। जैसा कि नीचे ये मैंने टेबल की सूरत में भी बनाया, आपको दिखाया है कि अगर हम टाइम इंटरवल्स यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि हर टाइम इंटरवल जो है वो 2 सेकंड का है, यानी पहला जो टाइम इंटरवल 2, उसके बाद 2 सेकंड मजीद गुजरते हैं तो 4 सेकंड हो गए, फिर 2 सेकंड गुजरने के बाद 6 सेकंड और फिर 2 सेकंड गुजरने के बाद 8 सेकंड हो जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर जो इंटरवल है, जो वक्फा है, वो 2 सेकंड का है और हर 2 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी हम देख सकते हैं कि पहले 2 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 5 मीटर है। नेक्स्ट 2 सेकंड्स गुजरे यानी 4 सेकंड्स गुजर गए तो उसके बाद जो डिस्टेंस कवर्ड था दैट वाज 10 मीटर्स। 6 सेकंड गुजरने के बाद जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 15 मीटर और 8 सेकंड गुजरने के बाद जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 20 मीटर हो चुका। क्या पता चला यहां से? ये पता चलता है कि हर 2 सेकंड के इंटरवल के अंदर बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 5 मीटर है, यानी हर इंटरवल ऑफ टाइम भी सेम है। हर इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त का हर वक्फा 2 सेकंड का है और हर 2 सेकंड के इंटरवल के अंदर जो बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज 5 मीटर्स, यानी 2 सेकंड गुजरने के बाद बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस जो है वो मजीद तय कर लेता है। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो दिस बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। कह सकते हैं क्योंकि हर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड है ऑब्जेक्ट का वो सेम जा रहा है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। एज स्पीड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर तय करता फासला जो है उसको स्पीड कहते हैं और अगर ये फासला इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वली तय हो रहा हो तो बॉडी की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन तो आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि इसका उल्ट जो होगा वो वेरिएबल स्पीड होगी। इसमें क्या होगा, इफ अ बॉडी is not, if the body is moving with variable speed if it does not cover the equal distances in equal intervals of time, यानी इंटरवल्स ऑफ टाइम तो सेम हो लेकिन हर इंटरवल के अंदर जो बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड है वो अगर सेम ना हो। लेट्स सपोज कि अगर पहले इंटरवल 2 सेकंड का है तो उसमें बॉडी 5 मीटर तय करता है, नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर भी उसको 5 मीटर तय करना चाहिए थे अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है, लेकिन वो 5 के बजाय अगर 7 मीटर तय कर लेता है या 3 मीटर तय कर लेता है, यानी उसका जो इंटरवल ऑफ टाइम तो सेम है लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो उसका डिस्टेंस कवर्ड है वो सेम नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है दैट इज नॉट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। जी तो नेक्स्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें
तो बेटा जी यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन में सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। वहां पे जो यूनिफॉर्म स्पीड में लफ्ज यूज किया हुआ है हमने, दैट इज डिस्टेंसेस। यानी अगर कोई जिसम वक्त के एक जितने वक्फों में एक जितने फासले तय करे तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म। और यहां पे जो हमने टर्म इस्तेमाल की हुई है इसका हमने लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट्स। यानी दोनों की डेफिनेशन में फर्क सिर्फ ये है, बाकी सेम डेफिनेशन। अगर हम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंसेस जो हैं वो उनको हम डिस्कस करें, उनको देखें कि बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है हर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो फिर उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म या वेरिएबल होगी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट्स को देखते हैं, यानी बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रहा है, तो फिर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म बन जाती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है ये वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम जो है ये स्पीड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करके वेलोसिटी क्योंकि बना। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, हर इंटरवल 2 सेकंड का है और हर इंटरवल के अंदर बॉडी जो है वो 5 मीटर डिस्टेंस नहीं बल्कि 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट अगर कवर कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। और यहां पर आपको एक मेन डिफरेंस बताता चलूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर, कि जब हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तो फिर हम सिर्फ ये देखते हैं कि बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल फासला तय करना चाहिए, साथ डायरेक्शन को मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्शन का ख्याल रखना जरूरी नहीं होगा। लेकिन जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर ये भी देखेंगे कि बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, साथ ये भी देखना पड़ेगा कि बॉडी की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की एक खास सिमत होती है। तो यहां पर हमें सात सिमत भी जो है उसको मेंशन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब हम गाड़ी पर या बाइक पर सवारी कर रहे होते हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, तो वो जो गाड़ी का मीटर होता है, स्पीडोमीटर जिसको कहते हैं, या बाइक के जो सामने हेडलाइट के ऊपर जो मीटर लगा होता है स्पीडोमीटर, वो हमें स्पीड तो बता रहा होता है लेकिन वेलोसिटी की पैमाइश वो हमें नहीं दे रहा होता। हम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर एक इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हमें यूनिफॉर्म स्पीड की रीडिंग तो दे रहा होगा लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की पैमाइश नहीं दे रहा होगा। वजह क्या है? वजह ये बेटे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए उसको साथ क्या बताना पड़ेगा? उसको साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी। तो डायरेक्शन क्योंकि वो नहीं बता रहा होता, वो हमें सिर्फ डिस्टेंस बता रहा होता है किलोमीटर पर आवर्स में, यानी 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर कवर कर रहे हो, वो स्पीडोमीटर आपको वो बता रहा होता है, इसलिए वो आपको स्पीड बता रहा होता है, ना कि वो वेलोसिटी की रीडिंग दे रहा होता है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।